दोस्तों, शायरी इंसान के बातिन की बर्बरियत को महज़्ज़ब करने का अमल है। वाह। शायर समाज का ज़मीर होता है। वह एहतजाज और मोहब्बत के हसीन रंगों से ऐसे अल्फाज तराशता है जो हमारे समाज का आईना बन जाते हैं। अब मैं जिस शायर के हुजूर जा रहा हूँ वो अपनी शायरी, अपनी निज़ामत के हवाले से दुनियाए अदब में सफ़र कर चुका है। इरफान सत्तार के इस शेर के साथ कि लफ्ज़ काफ़ी नहीं है सफ़र के लिए, लफ्ज़ काफ़ी नहीं है सफ़र के लिए, इस दयारे सुखन में गुज़र के लिए आजिज़ी चाहिए, आगही चाहिए, दर्द दिल चाहिए, चश्म तर चाहिए। आजिज़ी, आगही, दर्द दिल और चश्म तर की आमेज़िश से जो शख्सियत तैयार होती है हम उसे मोइन शादाब के नाम से जानते हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोइन शादाब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मोइन शादाब। और शुक्रिया अज़हर इकबाल साहब, और दोस्तों आपका भी शुक्रिया। मैं जनाब सदर की इजाज़त, जनाब ताहिर फराज साहब की इजाज़त चाहते हुए और एक मरतबा मैं भी चौधरी महबूब अली नसर साहब और यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा कर दूं कि आपने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा मुलतवी किया और आप यहाँ रुके, इसलिए कि सरपरस्ती हासिल नहीं। ज़फ़र आलम साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मुजीब साहब भी बहुत ही मुशायरे में ज़ोर लगा रहे हैं। लग रहा कि अगली बार इलेक्शन लड़ेंगे मुजीब भाई 4 साल के बाद, तो तब ये मुशायरा होगा तो आएंगे हम तब भी। इन लोगों के लिए मैं ये कह दूं कि देखिए, हमने सुना था अब तक कि फर्ज किफाया होता है। जैसे किसी के जनाजे की नमाज को एक शख्स 2 शख्स भी पढ़ ले तो पूरी बस्ती का फर्ज अदा हो जाता है। या कोई एतकाफ में कोई एक आदमी बैठ जाए पूरी बस्ती में तो सारी बस्ती से जो अजाब है वो खत्म हो जाता है गुनाह का। तो मुझे इकबाल भाई आज नजर आया कि ये दादे किफाया दे रहे हैं लोग, यानी इन लोगों ने जो मुशायरा संभाला है ये पूरे इलाके की जिम्मेदारी आप लोगों ने ले ली है। सुन तो हमारे पीछे की हजरात रहे हैं लेकिन उनका अपना अलग अंदाज है। हमारी यहाँ पर सब बहनें तशरीफ फरमा हैं, इनके आने से मुशायरा मुहज़्ज़ब हुआ है। बस मैं चंद शेर पढ़ूंगा, फिर इकबाल अशर साहब को सुनना है हमें और ताहिर फराज साहब पर ये मुशायरा पहला दौर मुकम्मल होगा। जिन लोगों को आप, हाँ अभी माइक थोड़ा सा हमिंग कम कर दें और इको भी हल्का मेरे ख्याल से ज्यादा है। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? ये तरन्नुम का माइक बना दिया आपने, तहत का बना दिया। तो इकबाल अशर साहब को सुनेंगे, ताहिर फराज साहब को, फिर जो लोगों को, हमारी कुछ लोगों की फरमाइश भी है उनको सुनेंगे। बस चंद शेर पढ़ूंगा जल्दी जल्दी। अर्ज करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। क्या कहना है भाई, वाह वाह। कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, क्या कहना है, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। क्या कहना है। बहुत दाद दे दी आपने, इतनी दाद तो मिलती भी नहीं मुझे कहीं, अच्छा लगा। 2-3 शेर और सुन लें। अर्ज करता हूं कि मतला अल्लाह वालों के नाम, जो रातों को जागते हैं। अभी रात का 2:30 बजा है, रात बूढ़ी हो रही है लेकिन मुशायरा शबाब पर है। सुने रात के इस आखिरी हिस्से में शेर। अर्ज करता हूं कि जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, जो निस्फ शब में निदामत सी होने, जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। क्या बात है, क्या कहना है, वाह वाह। जो निस्फ शब में निदामत सी होने लगती है, वाह वाह। तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब शेर आपका आ रहा है, संभालिएगा, पेश करता हूं। अर्ज करता हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं। बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। हाय हाय हाय, क्या कहना है। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। और सीक्वल बनाता हूं तो राज भाई शेर का अर्ज करता हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये
कि इबादत मोहब्बत से होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत से ही होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत से होने लगती है, किसी किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला और शेर यहीं से और सुन ले। अर्ज करता हूं कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। पहुंचिएगा शेर तक, नए जमाने का इश्क है। पेश करता हूं कि आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। क्या बात है, क्या कहना। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और ये शेर आपके कहीं काम आ जाएगा, हर तबके के लोगों के पेश कर रहा हूं। सियासत, समाज और आशिकों से लेकर कहां कहां तक पहुंचता है शेर। पेश करता हूं कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। क्या कहना है भाई। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। अब कुछ अपनी समाजी जिम्मेदारी अदा कर रहा हूं। दोस्तों, बड़ा सख्त वक्त है मुल्क पर भी और मिल्लत पर भी। मैं यहां से कुछ मसाइल की शायरी करना चाहता हूं। देखिए, मसाइल का जिक्र बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो मसलों की जड़ है वो वही है जहां पहले थी। मुलाकातें होती हैं और फिर बयान किया जाता है कि वो आदमी तो बड़ा अच्छा है, जैसा लगता है ऐसा है नहीं। लेकिन उनसे कोई पूछे क्या हो रहा है, अभी क्या बयान आ रहा है। बस शायरी इशारों और कलायों का नाम है। अभी हमारे किसी दोस्त ने, बल्कि तुराज साहब ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था कि अगर उसे पता चले उसका कोई बिछड़ जाए तो तब उसको गम का अंदाजा हो सकता है। बिल्कुल। तो जरूरी नहीं कि शायरी में हम जिक्र करें इलाहाबाद का और प्रयागराज का। तो शायरी तो वो भी कह सकती है जो अभी तुराज साहब ने कहा था उस शेर में कि कोई बिछड़ेगा तो हमें अंदाजा होगा। तो बस मैं यहीं से कुछ मसले उठाने की कोशिश कर रहा हूं। जड़ों में पहुंचे दोस्तों, सब साथ दीजिए यहां से लेकर आखिर तक। अब मैं अपनी जिम्मेदारी मुशायरे की अदा करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आपकी सिर्फ वकालत कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। सांप जब तक शामिल हो सब, न मारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। और चौथे मिसरे के लिए तालियां बजाकर रखिए कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। वाह वाह, क्या बात है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। एक और शेर पढ़ रहा हूं आपकी वकालत करते हुए। हम एक बड़ी एक दूसरे नंबर की अक्सरियत क्या चाहती है? कुछ भी नहीं चाहती है, सिर्फ एक सम्मान और एक वकार चाहती है। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए। बैठ जाए हजरत जरा साहब। हुजूर, मैं बड़ा संजीदा मसलों पे बात कर रहा हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। क्या बात है। कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। जिंदाबाद मोइन भाई, क्या कहना है भाई। वाह वाह। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। चार मिसरे और आपकी समातों की नजर करता हूं। आप हसास लोग हैं, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते हैं। मैं पेश करता हूं, अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। अर्ज करता हूं, मौलाना अली मियां नदवी साहब ने एक जमाने में कहा था कि अगर हमारे अंदर हम लाख पंजवक्ता नमाजी हो जाएं, तहज्जुद गुजार हो जाएं, लेकिन अगर सियासी और समाजी शऊर नहीं होगा
तो कल ये भी मुमकिन है कि ये 5 वक्ता नमाजें तो दूर, बल्कि आपकी तहज्जुद की नमाजों पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। क्या बात है। यहां से पढ़ रहा हूं शेर दोस्तों, बेदार कर रहा हूं आपको, पेश करता हूं कि आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है। आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है, हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। क्या बात है। हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। और यहां से आखिर तक तायीद कीजिए मेरे इन 2 मिसरों की, पेश करता हूं कि आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है, हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है, और ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है। ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है, आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है। क्या बात है। क्या बात। आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है, जान बचाना मुश्किल है। दोस्तों बस यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुन लिया है। अर्ज करता हूँ कि वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और शेर सुनिए कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन। खुददारी की बात हुई थी आप लोगों की, मोहन मुंतजिर ने कहा था। पढ़ता हूं शेर कि यहां वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहां अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है। क्या कहना है मोइन भाई, वाह वाह। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, वाह वाह। यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। और आखिरी 4 मिसरे फिर आप इकबाल भाई को सुनेंगे। अर्ज करता हूं कि यहां से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। शेर ये कहा है कि तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और आखिरी शेर आपके दिल को छुए तो मुझे आप मोहब्बतों से नवाजिएगा। पेश करता हूं कि बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर ये है कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है। कोई तजलील करता है दोस्तों, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। क्या बात है, क्या बात है मोइन भाई। तुम्हारी ताल रुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने पढ़ लिया है। जाने वाली ताली जरा ज्यादा बजाई जाती है, लोग खुश होते हैं। पीछे तक बजाइएगा भाई। हाँ, जाने की तालियां इसलिए भी ज्यादा बजाते हैं कि लोग खुश होते हैं कि अच्छा वो चला गया। तो बहरहाल आइए हजरात, आजम शाकिरी साहब ने एक शेर पढ़ा था उस वक्त जब वो अपना कलाम पढ़ रहे थे। जितने इस बार खुलकर रोए हम, ऐसी बारिश कभी हुई ही नहीं। तो ये जो खुल के रोना है,